सैम्पल क्वेश्चन पेपर 7 चल रहा था, आज बी सेक्शन करेंगे। तो पहली वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पर बोल दिया राइट एंगल बी, मतलब ये वाला बी, तो ए बी सी। यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू बोल दिया √1/√3, तो ये वाला tan√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो tan a इक्वल टू 1/√3 होने से ये जो इसका वैल्यू है 1/√3, ये tan 30 होता है, तो a का वैल्यू आ गया 30। तो ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री आ गया, तो ये वाला 60 होगा। तीनों मिला के 180 होता है, तो ये 30 होने से ये 60 हो जाएगा। तो हम लोगों को एक एक करके वैल्यू निकालने बोलना है। तो देखते हैं पहले वाला क्या वैल्यू रहेगा। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए इक्वल टू क्या आ गया 30, साइन 30 कॉस 60, कॉस 60 प्लस कॉस ए मतलब 30 इंटू साइन सी, सी मतलब 60। वैल्यू बैठा है, साइन 30 का वैल्यू हाफ है, कॉस 60 का वैल्यू हाफ है, प्लस कॉस 30 इक्वल टू √3/2 साइन 60 √3/2 1/4 आ गया, इधर 3/4 आ गया। दोनों रूट मल्टीप्लाई होके नॉर्मल 3 आ गया, तो 4 LCM हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। तो पहले वाला का आंसर हो गया 1। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं। दूसरा ये वाला नंबर 2 में दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए इक्वल टू 30, कॉस सी 60 माइनस साइन ए 30, कॉस सी 60, कॉस सी 60 साइन सी 60। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला √3/2, ये वाला आ जाएगा 1/2 माइनस साइन 30 हाफ साइन 60 √3/2। तो फाइनली √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों सेम है, तो काट के 0 आ जाएगा। तो दूसरा का आंसर 0 आ गया। पहले का आंसर 1 आया था, दूसरे का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर 2 का। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा 22 में बोल रहा है शिवांगी स्टार्ट वर्क एट इन 1991 at a normal annual salary of ₹5,000 and receive an increment of ₹200 each year. In which year did her income reach 7,000? तो शिवांगी का जो वर्क है वो स्टार्ट हो रहा है 1991 से, और उसका सैलरी है 5,000। तो हर ईयर में वो 200 रुपया करके बढ़ रहा है, मतलब 1992 में आएगा इसका 5,200 रुपया, फिर ऐसे करते करते 2,400 आएगा, 5,400 आएगा, करते करते 7,000 कब होगा ये पूछा है, कितना ईयर में, ये कौन सी ईयर में 7,000 होगा। तो ये वाला हम लोगों का एपी का आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये ए हो गया पहले वाला टर्म 5,000, फिर दूसरा वाला ये है, तो हम लोगों का डी क्या होगा, ये दोनों माइनस, यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब हर साल में 200 करके बढ़ रहा है, तो नॉर्मली हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये दोनों माइनस भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं 5,200 माइनस 5,000, तो इसमें भी 200 ही आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस 200 हो गया। और एन हम लोगों को निकालना है, मैंने कितना साल में ये, मतलब ए एन निकालना है। ठीक है, तो ए आ गया, एन आ गया, डी आ गया, ए एन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी इक्वल टू, ये जो
इस साल का जो सैलरी है ये 7,000 है, तो ये 7,000 आ गया। और एन को हमको पता नहीं है, एन निकालना है। ये ए एन হচ্ছে 7,000 दे दिया, एन निकालना है। तो ये 7,000 लिख देते हैं इक्वल टू 5,000 प्लस एन निकालना है, एन रहने दीजिए। डी इक्वल टू क्या हो गया 200। तो फाइनली ये इधर आ गया 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 200। ये माइनस करने से 0 0 आ गया, एन माइनस 1 इंटू 200 नीचे आ गया 200 बाई ये वाला एन माइनस 1, ये काटने से 10 आ जाएगा। तो 10 इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया। तो एन इक्वल टू फाइनली 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 हो गया। तो एन का वैल्यू आ गया 11। तो अभी कितना साल बाद होगा? ये जो पहले साल है, ये जो 91 है, ये हम लोगों को पकड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बढ़ नहीं रहा है। 11 साल बाद बढ़ेगा, मतलब ये पहले ईयर में, मतलब ये टोटल यहाँ पर ऐसे ही आया है। ये पहला साल, ये सेकंड ईयर, ये पहले ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। तो हम लोगों को क्या बढ़ाना है, ये कितने साल बाद बढ़ेगा? तो ये यहाँ से एक कम करेंगे। ये तो पहले साल भी हम लोग इंक्लूड किया, ये तो पहले टर्म, मतलब ये पहले टर्म 1 है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे करके बढ़ा। तो पहले वाला में तो कुछ बड़ा नहीं है, तो पहले साल हम लोग छोड़ देंगे। तो इसके संग हम लोग जो 1991 है, इसके संग 10 साल जोड़ेंगे, तो आ जाएगा 2001 साल में इसका सैलरी ये आ जाएगा। 10 क्यों जोड़ा? क्योंकि पहले वाला में तो कुछ बढ़ नहीं रहा है, लेकिन 11 जो आया है ये पहले वाला से हो रहा है। मतलब ये पहले साल में, माने यहाँ पर जो 11 है तो ये पहले साल इंक्लूड करके है, लेकिन हम लोगों को बढ़ रहा है दूसरा साल से। तो हम लोग इसको एक यहाँ से माइनस करके फिर 10 से ऐड करेंगे। तो ये वाला आ जाएगा 2001 में इसका सैलरी हो जाएगा 7,000 रुपया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। नंबर इसका और है, और मैं बोल रहा है इफ 5 टर्म्स ऑफ 5th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8 टर्म। अच्छा, 5 टर्म जो है A5 है इक्वल टू A8। तो यहाँ पर आपका कंडीशन के बोल दिया 5 टाइम्स, इसका जो 5 टाइम्स है वो 8 जो टर्म है, इट्स 8 टर्म का 8 टाइम्स है, मतलब 8 यहाँ पर आया। 5 A5 इक्वल टू 8 A8, शो दैट 13 टर्म इक्वल टू 0। चलिए A13 इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो चलो करते हैं। यहाँ पर जनरल टर्म आपका फर्स्ट टर्म ये और कॉमन डिफरेंस डी पकड़ लेते हैं, ये लेट कर लीजिएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या आ जाएगा, A5 इक्वल टू क्या होगा A प्लस n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 डी। और ये जो 8 टर्म है यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस n माइनस n, मतलब 8 यहाँ पर हो गया, n माइनस डी हो गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं 5A, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20D आ जाएगा। इधर 8A और इधर आ जाएगा 7, तो 56D हो जाएगा। सब एक तरफ लेके आते हैं, इधर सब लेके जा रहा है। तो 8A माइनस 5A प्लस 56D माइनस 20D इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा कितना, ये 3 आ गया, और इधर आ जाएगा 16 नहीं, कितना आ रहा है, ये 6 आ गया, इधर 36D। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, एक तो 3 कॉमन लेंगे तो A माइनस 3 जाने से 3 12 36, 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो A माइनस 12D इक्वल टू 0, ये एक तो कंडीशन आया हुआ है। तो अभी हम लोगों को A13 निकालना है। तो A13 कैसे आएगा, A13 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 13 माइनस 1D। तो ये आ जाएगा A प्लस 12D।
तो देखिए ये, अच्छा यहाँ पर प्लस आया था क्या, कहा है ये प्लस होगा, अच्छा ये प्लस था, ये प्लस आएगा, ये प्लस था, माने ये पॉजिटिव, माने ज़्यादा ये बड़ा बड़ा था तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये और ये सेम है, मतलब इसके जगह हम लोग जीरो बैठा सकते हैं। तो 13 ए इक्वल टू 13 टर्म इक्वल टू जीरो आ गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, बोला फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी माइनर सेगमेंट पूछा है, अभी सेक्टर पूछ रहा था सब में, तो यहाँ पर सेगमेंट पूछा है। तो ड्रॉ कर लेते हैं एक तो ट्रायंगल। ये सेंटर हो गया, यहाँ पर बोल दिया ए वाई इफ रेडियस ऑफ सर्कल, अच्छा यहाँ पर रेडियस बोल दिया 35, तो ये रेडियस हो गया, और सेंटर ओ हो गया ए वाई बी, तो ए वाई यहाँ पर ए लिख देते हैं, ये बी है और इधर वाई है, तो ऐसे आ जाएगा फिगर। तो ए ओ बी ये वाला राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री। तो पूछा है ये माइनर सेगमेंट जो है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है, ये मेजर है और ये माइनर है, ठीक है, मतलब ये वाला इस टाइप का जो एरिया आया इसका का एरिया पूछा है। तो पहले तो हम लोगों को पूरा जो सेक्टर है इसका निकालना पड़ेगा। तो सेक्टर का हम लोग कैसे निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इक्वल टू आ गया 35 इंटू 35, तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटते हैं 11 हो गया, ये इधर 2 हो गया, 7 से 5 7 35, तो नीचे में 2 आ गया और ऊपर में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 और इधर हो गया 55, तो 55 5 5 25 5 3 15 16 17, फिर ये 17 5, तो 5 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 8 9 आ गया, 1 1925, इसको पॉइंट में ले लेते हैं, 9 दूना 18 12 6 फिर 2.5, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका पूरा का, माने सेक्टर का। अभी ये जो ट्रायंगल है ये इससे, ये जो सेक्टर का आया है पूरा का, इससे अगर ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो ये वाला नीचे वाला सेक्टर सेगमेंट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 35 ये 35 है, तो ये बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया। तो हम लोग ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये 35 है, ये 35 है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तो हाफ इंटू 35 इंटू 35 कर देते हैं, तो आ जाएगा कितना, ये 35 गुण करने से कितना आ जाएगा, 35 35 5 25 15 16 17, फिर 3 से 5 3 5 15 9 10, तो 5 इधर 2 आ गया, इधर 2 आ गया, ये 1 1225/2, इधर 2 आया था, तो हाँ ठीक है ठीक है, तो ये वाला 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया का, ट्रायंगल जो एरिया है इसका एरिया ये आ जाएगा। तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का आ जाएगा, सेगमेंट इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है ए वाई बी, ये सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट का एरिया क्या आ जाएगा 962.5 माइनस ये वाला, तो नीचे माइनस कर देते हैं 12.5, तो ये 0 आ गया, इधर हो गया 0, इधर हो गया 3, इधर 5 हो गया, इधर 3, तो फाइनली 350 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, चलो 24 में देखते हैं। 24 में बोला है इन ए बी ए पी क्यू आर, अच्छा कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, पी क्यू आर ऐसा कोई ट्रायंगल है, पॉइंट एक्स एंड वाई आर ऑन पी क्यू, पी क्यू के ऊपर एक्स है
पी आर के ऊपर वाई है रेस्पेक्टिवली सच दैट क्यू एक्स, तो क्यू एक्स ये वाला ये 20 बोल दिया, क्यू एक्स जो है ये 20 बोल दिया। फिर क्यू वाई, क्यू कुछ गलत हो रहा है शायद, पी क्यू आर ये बोल दिया, एक्स बोल दिया पी क्यू के ऊपर, पी क्यू के ऊपर एक्स है, पी क्यू के ऊपर एक्स है और क्यू आर के, अच्छा उल्टा हो गया, हम लोग का जो ड्राइंग है ये उल्टा हो गया। ये ट्रायंगल ठीक था, यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर बोल दिया, तो यहाँ पर क्यू लिख लेता है, इधर पी, पी क्यू आर ऐसे आ गया। तो पी क्यू जो है ये वाला इसके ऊपर एक्स है और क्यू आर के ऊपर वाई है, सच दैट अभी इंफॉर्मेशन क्या दिया है, क्यू एक्स 20, ये वाला 20 दे दिया, ये वाला 20 दे दिया, क्यू वाई ये वाला दे दिया 8, क्यू पी ये टोटल वाला दे दिया 35, ये टोटल दे दिया, ये यहाँ पर लिख देते हैं 35, और क्यू आर ये भी टोटल दे दिया 14। तो इज एक्स वाई पैरेलल टू, अच्छा यहाँ पर एक्स वाई ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू, ये दोनों पैरेलल है क्या पूछ रहा है। तो पैरेलल होने से ये अगर पैरेलल होता है तो बीपीटी के हिसाब से ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये होना चाहिए। तो देखते हैं, तो पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये वाला मिल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 35 माइनस 20 इक्वल टू 15, तो ये वाला 15 आ गया। और इधर ये टोटल 14 है, 14 से 8 निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर आ गया 6, तो ये वाला 6 आ जाएगा। अभी देखते हैं क्यू, अगर ये बाई ये पैरेलल होना चाहिए तो ये कंडीशन आपको इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं क्यू एक्स बाई एक्स पी, ये कंडीशन होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या देख लेते हैं 20/15, तो ये काटने से आपका 4/3 आ जाएगा, तो 4/3 इसका आपका वैल्यू आया। अभी इसका देख लेते हैं क्यू वाई बाई वाई आर, ये 8/6 है, तो ये काटने से अगर 2 से कटेंगे 4 हो गया, इधर 3 हो गया, तो 4/3, तो ये दोनों कंडीशन दोनों वैल्यू इक्वल है, तो क्यू एक्स क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वाई वाई आर आ गया। तो फाइनली दोनों पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल टू पी आर, ये प्रूव हो गया। ये प्रूव नहीं मतलब ये बोला था इस ये यस ये दोनों पैरेलल है, यस ठीक है। 25 में देखते हैं, इफ पी क्यू इज टेंजेंट टू सर्किल विथ सेंटर ओ एट पी, अच्छा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर तस्वीर, एक तो सर्कल है, पी क्यू इज ए टेंजेंट, तो यहाँ पर सेंटर है ओ बोल दिया, सेंटर ओ, और पी क्यू टेंजेंट है, तो यहाँ पर टेंजेंट ले लेते हैं, सर्कल में टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर एट पी, अच्छा पी टेंजेंट है, यहाँ पर ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन फाइंड ओ क्यू पी, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, तो फाइनली ये ऐसे आ गया एक तो ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लोगों को पूछा है फाइंड ओ क्यू पी, ये वाला एंगल कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन दे दिया ट्रायंगल एट ओ इफ पी क्यू आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होने से आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगा तो ये अगर आइसोसेलेस मतलब ये तो देखने में आइसोसेलेस नहीं हुआ, मतलब ये और क्लोज होगा, तो आइसोसेलेस होने से ये 90 डिग्री है, तो बाकी दो जो एंगल है वो इक्वल होगा, तभी ये दोनों
माने यहाँ पर हाइपोटेन्यूस जो है ये तो कभी ये दोनों साइड से इक्वल नहीं हो सकता, ये हाइपोटेन्यूस है, 90 के ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूस है। तो अगर इक्वल होना है तो ये दोनों लाइन को ही इक्वल होना पड़ेगा। तो ये दोनों लाइन इक्वल होने से ये दोनों जो इसके ऑपोजिट जो ये एंगल है और इसके ऑपोजिट जो ये एंगल है ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। मतलब इक्वल होना पड़ेगा मतलब ये माने ये तो 90 डिग्री हो गया, तो दोनों इक्वल अगर होता है तो ये 45 करके ही आएगा, 45 45 90, मतलब ये 90 है तो बाकी जो 90 डिग्री बचा 180 टोटल होता है। यहाँ से ये P वाला जो एंगल है ये तो 90 डिग्री है, तो 180 से अगर 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो आ गया 90। तो 90 हम लोगों को A और Q मिला के 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो और दोनों अगर इक्वल बोल दिया तो इसको दो भाग कर देते हैं तो ये 45 आ जाएगा। तो ये फाइनली एक ये आपका एंगल जो है एंगल OQP ये 45 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर और जो है इसमें बोल रहा है PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ जो दे दिया ये वाला 8 सेंटीमीटर बोल दिया। ई ऑफ ए सर्कल रेडियस 5, तो रेडियस 5 बोल दिया। देन टेंजेंट एट P एंड Q, दोनों टेंजेंट PQ में है, इंटरसेक्ट एट T, दोनों यहाँ पर मीट कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP का लेंथ पूछा है। अच्छा यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल है, एक तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर एक तो ऐसे ट्रायंगल है जिसका नाम है PTO, और एक तो ट्रायंगल है ये वाला जो इस टाइप का है, तो ये बोल दिया PRO। यहाँ पर कहीं R है तो हमको ये R नहीं चाहिए, ये दोनों ट्रायंगल है, ये वाला 90 डिग्री ये राइट एंगल होता है क्योंकि ये आपका रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर मीट करेगा ये 90 डिग्री है, मतलब ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है माने यहाँ पर जो है ट्रायंगल ये वाला भी 90 डिग्री है क्योंकि ये आपका सेंटर से मिला हुआ है और ये आपका कॉर्ड है, तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया ये वाला आपका 8 है, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला पोर्शन 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर दे दिया था तो ये 4 है, और रेडियस बोल दिया 5, तो ये वाला भी 5 है क्योंकि यही रेडियस है, यहाँ पर OP रेडियस है। तो हम लोगों को अभी पूछा है TP, ये TP पूछा है तो इसको x पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये पूछा है तो हमको रिलेशन बनाना है, तीन जो माने दो ट्रायंगल है इसका तीन जो साइड है इसका रिलेशन बनाना है, वहां से ये वाला निकाल लेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से हम लोग ये निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा RO इक्वल टू क्या हो जाएगा √ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 99 इक्वल टू 3, तो ये वाला 3 आ गया। तो अभी रिलेशन निकाल रहे हैं, ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है, अभी देखिए, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, वो एंगल कॉमन है, मतलब ये और ये इक्वल है, तो बाकी ये और ये इक्वल होगा क्योंकि ट्रायंगल जो है ये सिमिलर हो रहा है, माने ये दोनों ये अगर नहीं भी करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, माने ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है अलग अलग कर लिया हम लोग, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर होने से क्या कैसे आएगा, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो फाइनली ये और ये इक्वल होगा ही क्योंकि दोनों ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो गया थर्ड एंगल तो इक्वल होना पड़ेगा। तो फिर भी हम लोग दो क्राइटेरिया से माने ए क्राइटेरिया से हम लोग इसको सिमिलर बोल सकते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा PO ट्रायंगल POT इज इक्वल टू ट्रायंगल ROP, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तब इसका रेशियो जो है आपका साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है PT,
तो पीटी कहाँ पर है, यहाँ पर पीटी है, तो पीटी निकालते हैं पहले। पीटी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीटी यहाँ पर क्या आएगा, आर पी इक्वल टू, और एक ठो ले लेते हैं जहाँ पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन दोनों है, पीओ ले लेते हैं। तो पीओ, तो पीओ बाई इधर आर ओ आ जाएगा, ठीक है। पीओ इक्वल टू आर ओ, तो वैल्यू बैठाते हैं, पीटी रहने दीजिए, पीटी यहाँ पर एक्स लिखा था तो एक्स बैठा सकते हैं। आरपी, आरपी क्या आ जाएगा, आरपी, आरपी कहाँ पर है, ये आरपी है, तो ये 4 आया इक्वल टू, पीओ क्या आएगा, पीओ इक्वल टू 5 इक्वल टू आरओ, आरओ क्या आएगा 3, ये 3 लिख देते हैं। तो फाइनली आपके पास आ गया एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 20 आ जाएगा, ये 3 मतलब 6 3 6 18 पॉइंट फिर 6 6, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक्स जो है ये वाला हम लोग पीटी पकड़े थे, ये वाला, तो टीपी इक्वल टू 6.66 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।